अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पार्क व्हील्स फर्स्ट लुक रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड आपके तुमने हाजिर हूँ। आज हम जिस प्रोडक्ट का फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आए हैं वो है जेटोर T1। जी हाँ, मुझे नज़र आ रहा है कई लोग टाइप जो है ना अभी करना शुरू कर दिए कि फर्स्ट लुक नहीं है, इससे पहले आ चुका है। तो आई थिंक आई एम ऑल्सो स्मार्टर और दिस कार इज़ ऑल्सो स्मार्टर देन द वन वी रिव्यूड बिफोर। ये है जेटोर T1 का PHEV वेरिएंट और इसके अंदर आता है स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो बहुत फ़र्क है उस गाड़ी से जो हमने आप लोगों को दिखाई थी। अगर आप फ्रंट से देखें तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो आपको ग्रिल में नज़र आएगा। जो आइस वेरिएंट था यहाँ पे आपको इस पर जेटोर की बैजिंग यहाँ मिली थी, जब यहाँ पे आपको LED मिल रही है जिसके अंदर इस टाइम पे एक सीक्वेंस रन कर रहा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं और ये इस गाड़ी के DRL के तौर पे भी काम कर सकती है। वैसे DRL आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत DRL हैं। उसके अंदर आपके LED हेडलैम्प मौजूद है। जेटोर की बैजिंग आपको यहाँ पे बोनेट पे मिल गई और इस बोनेट के अंदर वो इंजन है जो कि कपल्ड है एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ और इसके अंदर बैटरी मौजूद है 18.4 किलोवाट आवर की। तो इंजन दिखा देते हैं। इसके अंदर 1.5 TGI इंजन है और इसके अंदर सुपर हाइब्रिड सिस्टम है जो बेसिकली चेरी इसकी मास्टर कंपनी है और चेरी का जो सुपर हाइब्रिड सिस्टम है वो बड़ा इफेक्टिवली है। अगर हम परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करें तो जो इसका हॉर्स पावर है दैट इज अराउंड 340 और दिस कार प्रोड्यूसेस 530 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बड़े इंप्रेसिव फिगर है। अभी फिगर्स को टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे, बट ओवरऑल गाड़ी इज़ बड़ी स्मार्ट है, उसकी लुक्स बहुत खूबसूरत है। अब देखना ये है कि ड्राइविंग में भी आपको जो फीलिंग मिलती है वो ऐसी ही है कि नहीं। साइड पे आ जाएंगे तो गाड़ी के व्हील जो है ये 19 इंचेस के हैं, जबकि जो आपका पेट्रोल वेरिएंट था उसके अंदर 18 इंच के व्हील थे। ये व्हील जो है इनके अंदर हाइपर फिनिश और पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं गाड़ी के ऊपर। ओवरऑल गाड़ी की जो बॉक्सी लुक थी, बिकॉज इट्स अ D सेगमेंट SUV, अगर आप इसके साइज़ की बात करें, इसकी प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन आपको मार्केट में मौजूद जो पाकिस्तानी मार्केट में अगर हम कंपैरिजन के लिए ड्रॉ करें तो फॉर्च्यूनर के साइज़ की गाड़ी है। पीछे की तरफ अगर आप आएंगे एवरीथिंग एल्स इज सेम। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके यहाँ पे एक बल्ज आउट करके पिछले दरवाजे से फेंडर के अंदर एक लाइन जा रही है जो कि करेक्टर लाइन बिल्कुल आपके पीछे ट्रंक तक जाती है। एक चीज़ आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर आएगी, वो ये चार्जिंग जो है ना डॉक है, ऑब्वियसली बिकॉज जो पेट्रोल गाड़ी थी उसके अंदर चार्जिंग की कोई ऑप्शन नहीं थी, बट दिस इज़ अ PHEV वेरिएंट। ये इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है जिसके अंदर AC DC दो किस्म के चार्जर है और DC चार्जर पे 30 to 80% ये विद इन हाफ एन आवर कर लेती है। याद रहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो भी मार्केट में PHEV ले रहे होंगे तो आपने ये ज़रूर देखना है कि उसके अंदर AC DC दोनों चार्जिंग मौजूद है। AC चार्जिंग वो होती है जो आप घर पर करते हैं और DC चार्जिंग वो होती है जो कि आप कमर्शियली कर सकते हैं और वो हाई स्पीड चार्जर होता है। तो येस, इसके ऊपर ये टिक आप लगा सकते हैं कि इसके अंदर AC DC चार्जिंग दोनों मौजूद है। यहाँ पे PHEV का लोगो आ जाएगा जो कि ऑब्वियसली आपके पेट्रोल वेरिएंट पे नहीं था। पीछे अगर आप आएंगे तो पीछे के आपको जो मैंने आपको बताया था कि करेक्टर लाइन यहाँ से आ रही है वो आपको पीछे ट्रंक में जाती हुई नजर आएगी, जस्ट लाइक द पेट्रोल वेरिएंट। और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो ओनली डिफरेंस इज़ यहाँ पे आपको IDM का जो लोगो नज़र आ जाएगा जो कि आपको हाइब्रिड गाड़ी में मिलेगा। इसके अलावा इसका ट्रंक देख लेते हैं, बिकॉज ट्रंक पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि जी PHEV गाड़ी के अंदर आपने हमें बताया नहीं कि इसमें स्पेयर व्हील है कि नहीं। सो ये इसके साथ आपका चार्जर आ गया, यहाँ पे आपकी इमरजेंसी किट आ गई एंड देयर इज़ नो स्पेयर व्हील। इसके नीचे आपको इसके डिफरेंट बैटरी, स्टार्टिंग बैटरी और यूनिट नज़र आ रहे हैं, तो इसमें स्पेयर व्हील कोई नहीं है। पीछे भी देख लेते हैं। सो येस, द न्यूज़ इज़ कि इसके अंदर कोई स्पेयर व्हील नहीं है। आज के रिव्यू में मैं कोशिश ये करूँगा बजाय आपको ये लगे कि एक रिपीट टेलीकास्ट है और सुनील साहब झलकियाँ लेके दोबारा आ गए, बिकॉज शेल वो है, गाड़ी वही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। और टेक्नोलॉजी का फ़र्क जो है वो हम असल में बेसिकली एक्सपीरियंस करके देखेंगे, इसकी फर्स्ट ड्राइव करके देखेंगे क्या ये गाड़ी देखने में जितनी खूबसूरत है चलाने में भी उतने मज़े की है। और कंपनी जो क्लेम्स करती है उसमें से कई क्लेम है जो कि हम इसको फर्स्ट इंप्रेशन में टेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली ड्यूरेबिलिटी हो गई या फिर इसकी जो फ्यूल एवरेज हो गई या माइलेज के जो क्लेम है वो तो लॉन्ग टर्म में जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी एक फ़र्स्ट इंप्रेशन आपको दिखाते हैं। अंदर की तरफ चलते हैं, गाड़ी के इंटीरियर के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर इसके फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन पे चलते हैं। सो इंटीरियर में आते हुए सबसे पहली चीज़ अगेन फिजेट स्पिनर स्टाइल जो इसकी चाबी है वो आ गई। इस गाड़ी की जो ऑल इलेक्ट्रिक रेंज कंपनी क्लेम करती है दैट इज़ 100 किलोमीटर ऑन NEDC स्टैंडर्ड्स और कंबाइंड रेंज 70 लीटर के टैंक में ये कहते हैं कि जी हम 1200 किलोमीटर इस गाड़ी से एवरेज ले सकते हैं। वो जो एवरेज बनती है अगर मेरा ख्याल है वो 28 के 29 या 30 किलोमीटर के करीब बनती है। चलते हैं ड्राइव की तरफ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक तो इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन है। अक्सर PHEVs में है कि आपकी पैसिव एंट्री, आप आए गाड़ी स्टार्ट होगी और निकले तो बंद होगी। मैं ज़रा ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, मुझे ज़रा बटन पसंद है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें स्टार्ट का बटन है। बटन स्टार्ट करते साथ ही आपको पता लग जाएगा कि आप PHEV वेरिएंट में बैठे हैं, बिकॉज यहाँ पे पेट्रोल एंड बैटरी दो किस्म की रेंजेस आएगी। अगेन आप किसी भी गाड़ी में आजकल बैठे हैं क्योंकि किसके आइस वेरिएंट भी आ रहा होता है, प्लग इन हाइब्रिड भी आ रहा होता है, रीव भी आ रहा होता है। सो द साइन इज दिस कि आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लस्टर में अगर दो किस्म की वो आ रही हैं एनर्जी सोर्सेज, दिस मीन्स इट्स अ PHEV।
तो ये पेट्रोल में इस टाइम 447 शो करी है, 62 किलोमीटर बैटरी पे शो करी है, ऑब्वियसली फुल नहीं होगी। यहाँ पे आपको TPMS आ रहा है, यहाँ पे आपकी बैटरी की जो है सारी स्टेट आ रही है, यहाँ पे गेयर्स आ गए। तो ये सारी आपकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपको HEV लिखा नज़र आ रहा होगा, तो इस गाड़ी के डिफरेंट मोड है, आप इसको फुल EV में भी चला सकते हैं, HEV में भी चला सकते हैं। उसके अलावा इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्नो, ये भी मोड हैं जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह गाड़ी के यहाँ पे जो डिफरेंट रिस्पॉन्स हैं वो चेंज होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द मोड यू हैव सिलेक्टेड। गेयर लेवर जो है ये डिफरेंट है उस वाली गाड़ी से जो कि हमने आपको फर्स्ट लुक में दिखाई थी आइस वेरिएंट से। इसमें ज़रा ये क्रिस्टल स्टाइल का जो है फिनिश आ गया। गेयर लेवर बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे आपके पास 540 कैमरास का बटन आ गया, यहाँ पे ऑटो हैंड ब्रेकिंग का बटन आ गया। बाकी डैशबोर्ड हॉरिजॉन्टल स्टाइल बिल्कुल जो है ना सेम है 100%। इसके ऊपर ऑरेंज कलर की स्टिचिंग है, सोनी का साउंड सिस्टम है, पैनोरामिक रूफ है, ब्लैक रूफ लाइनर है, और यहाँ पे सन ग्लासेस का जो है होल्डर भी है। देख लेते हैं इसमें सन ग्लासेस आती भी हैं कि नहीं, तो आ जाती हैं। चलते हैं और देखते हैं कि इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस में ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। बिकॉज मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ये गाड़ियाँ देखने में तो यार पहली चीज़ तो इसका स्टीयरिंग ऐसे लगता है कि है ही नहीं, बड़ी लाइट फीलिंग है। सो एक अजीब सा इम्तजाज है। ऐसे होता है ना कि आप कभी देखते हैं किसी बंदे को कि जो फुल बॉडी बिल्डर स्टाइल का होता है और आपको लगता है कि ये बड़ा, मैं इससे इंटरेक्ट करूंगा तो ये बड़ा कोई औखा सा भाई होगा, लेकिन जब आप उससे बात करते हैं तो वो बड़ा स्मूथली बात करता है और आप कहते हैं यार ये तो बड़ा तरीके से सलीके से बात करने वाला है। तो उसी तरह ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें मुझे लग रही हैं। बाहर से देखने में लग रहा था कि एक बहुत ही कोई रगड़ किस्म की ऑफ रोडिंग मशीन है, लेकिन अंदर बैठते साथ ही जो इसकी आपको ये एक स्मूथ फीलिंग आई है, जो पहली फीलिंग है मैं आपको वो बयान कर रहा हूँ। और अगेन जिस तरह मैं हमेशा बात करता हूँ, उर्दू का एक वर्ड होता है मीसना। ये जितनी PHEVs होती हैं ना, एक स्टेल्थ मोड होता है इनका। अभी हमने इसको ऑन किया है तो ये इस टाइम 100% इलेक्ट्रिक पे होगी, तो कोई आवाज़ नहीं है गाड़ी के बाहर और बिल्कुल स्मूथली ऑपरेट कर रही है और साइलेंटली ऑपरेट करके ऐसे है कि जैसे कोई आप मतलब ना कि यू ट्राइंग टू ब्रेक इनटू समथिंग और आप खामोशी से जा रहे हैं, किसी को पता ना चले। तो ये तो खैर पहला इंप्रेशन है और ये चीज़ बड़ी कॉमन है इन तमाम गाड़ियों में, जिनके अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि दीज कार्स आर ब्रिंगिंग बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स टुगेदर। कैसे? PHEV में आपको प्योर इलेक्ट्रिक रेंज भी मिल रही है, आपको फ्यूल की रेंज भी मिल रही है। कंपनी का क्लेम छोड़ दें 1200 है, 100 है। फ़ायदा ये है कि आपके अंदर जो इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज एग्जाइटी थी वो उन्होंने बाहर निकाल ली है, बिकॉज यू हैव इलेक्ट्रिक, जो आपके पास इलेक्ट्रिक रेंज भी है और गैसोलीन रेंज भी है। और एट द सेम टाइम जो गैसोलीन गाड़ी थी वो आजकल के हालात में जब जंगें हो रही हैं दुनिया में, पेट्रोल महंगा हो गया है और आपको जो है ना हार्ट अटैक हो रहा होता है पेट्रोल की जब सुई नीचे जा रही होती है, तो PHEVs, प्लग इन हाइब्रिड्स, NEVs जितनी भी हैं वो कंबाइन कर देती हैं दो चीज़ों को, एक फ्यूल इकोनॉमी को, दूसरा आपकी जो है ना इलेक्ट्रिक रेंज को। सो होगा ये कि आप इसको शहर में चला रहे हैं, आप बड़े स्मूथली चला सकते हैं। और उसका सबसे फ़ायदा ये होता है कि आप सिग्नल पे खड़े हैं, ट्रैफिक ब्लॉक है, आपने गाड़ी चलानी है तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि यार मैं फंस गया हूँ ट्रैफिक में, इतना पेट्रोल ज़ाया होगा, गाड़ी इलेक्ट्रिक मोड में चल रही होगी। सो अब हम इसको ज़रा एक टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं। तो एक तो इसका 540 कैमरा था, दूसरा इसके अंदर कॉर्नरिंग भी जो है ना आपको ये एक कैमरा नज़र आ रहा है। तो अभी आप 540 कैमरे का फ़ायदा होता है कि क्लियर चेसी होता है, आपने कहीं भी गाड़ी पार्क करनी है तो उसके नीचे क्या था वो भी आ जाता है। तो ये 360 से एक और लेवल ऊपर है और ये आपको फ़ायदा भी देता है। ये देखिए यहाँ पे क्लियर चेसी ऑप्शन आ रहा है, ये 3D में भी इनफैक्ट दिखा रहा है। जो पहली फील आ रही है गाड़ी में बैठ के, उसकी स्टीयरिंग से, इसकी जो रिस्पॉन्स से जो फील आ रही है वो ये है कि एक बड़ी स्मूथ फील है, ख़ासतौर पर एक्सेलरेशन के वाइज भी। और अब एक दफ़ा इसको उठा के भी देखते हैं कि जो इसके परफॉर्मेंस फिगर्स है, तो ये एकदम आपने जब इसको फ्लोर किया है तो गाड़ी ने एक दफ़ा बताया कि हाँ भाई मैं मौजूद हूँ। तो यस, वो जो गाड़ी के नंबर्स हैं ना वो इसकी जो पावर डिलीवरी है उसके लिहाज से ठीक है। और अभी तक का जो इसका रिस्पॉन्स है ना, ये देखिए मैं इसको फ्लोर कर रहा हूँ तो ये इंस्टेंट पावर देती है। फ़ायदा क्या होता है कि जब आपकी बैटरी पूरी चार्ज होगी तो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर भी पावर दे रही है, आपका इंजन भी पावर दे रहा है, और कंबाइन करके ही वो फिगर्स आते हैं जो कि फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने फ़लानी गाड़ी चलाई तो आपने तो फ़लानी पावर कही थी वो नहीं मिली। तो याद रहे, कोई भी मैन्युफैक्चरर जब कोई चीज़ वो बता रहा होता है, बेशक वो परफॉर्मेंस फिगर्स हो, वो फ्यूल इकॉनमी हो, वो आपको हमेशा बेस्ट उस पर बताएगा। अगर आप इसकी फुल EV रेंज एंजॉय करना चाहते हैं तो आप, अगर शहर में आपका डेली कम्यूट विद इन 100 किलोमीटर है और आप इसको रोज़ चार्ज करते हैं और रोज़ इसको यूज़ करते हैं, तो आप बिल्कुल इसको एज एन इलेक्ट्रिक कार चला सकते हैं। आपको अंदर दो किस्म के फ़ायदे होंगे, एक तो आपका पेट्रोल का खर्चा बच जाएगा, दूसरा ये कि आपको ये एक अच्छी फील होगी कि जी आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो ज़ीरो होगा, बिकॉज आप कोई जो है ना पोल्यूशन कॉस्ट नहीं कर रहे होंगे, आप इसको प्योरली इलेक्ट्रिक चला रहे होंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जेब के ऊपर भी हल्की होगी। अगर आपने इस घर पे सोलर वगैरह लगाया हुआ है तो 18 किलोवाट आवर की बैटरी है, मतलब 18 यूनिट के अंदर कंपनी अगर आपको 100 की रेंज क्लेम कर रही है, हम 100 के यूनिट को पकड़ लेते हैं, तो 18 यूनिट जो है ना वो तकरीबन अगर आप 50 रुपये के लिहाज से लगाएं
तो 900 रुपये के बनते हैं, और अगर 100 के बजाय 90 किलोमीटर चले तो 10 रुपये किलोमीटर ये कॉस्ट करेगी अगर आप इसको प्योर इलेक्ट्रिक पे चलाएं अगर वाडा पे। और अगर ऑब्वियसली आप इसको उस पर ले आते हैं सोलर पे, तो फिर तो नंबर्स जो हैं बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, आउट ऑफ द वो बॉक्स चली जाती है बात, और बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। सो ये खैर इसी की वजह से जो आपको रिजल्टेंट एवरेज मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। अभी मैं इनका जो फर्स्ट लुक के लिए ब्रोशर पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था, कंपनी का क्लेम था कि 29 के 30 किलोमीटर पर लीटर, तो 30 की अगर ये एवरेज दे और इसके अंदर 70 लीटर का टैंक है तो वो तो तकरीबन 2100 किलोमीटर बन जाएगा। 70 × 30, हाँ 2100 बनेगा। तो वो तो नहीं बनेगा, 1200 की वो आपको कह रहे हैं एवरेज। तो 1200 की एवरेज जो है वो कैसे निकलती है, अगेन वो लॉन्ग टर्म में हम उसको चला के आपको ज़रूर बता देंगे, बट अभी तो मैं आपको सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन शेयर कर रहा हूँ। साउंड प्रूफिंग की अगर बात करें तो हमारे बाहर अभी एक मोटरसाइकिल गुजर रहा है, हम लाहौर की जो सड़कों पर फिर रहे हैं, तो साउंड प्रूफिंग येस इट्स गुड, नॉट एज गुड एज जो होता है ना कि आप कहते हैं कि एक बहुत ही कोई जर्मन लेवल की होगी, बट येस इट्स वेरी डिसेंट। अगेन मैं वही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि साइज़ इनका बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप इसको चलाते हैं तो इसके अंदर से कोई ऐसी रोर और रंबल नहीं आ रही कि आप कहें कि यार मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ गाड़ी चलाते हुए, या कोई बहुत वाइब्रेशन आती है गाड़ी के अंदर। बिल्कुल ही वाइब्रेशन नहीं, क्योंकि बिकॉज अभी तो हम खास तौर पर मेरा ख्याल है इसको HEV मोड में हमने रखा हुआ है, और इसकी जो है ना बैटरी ये अभी उससे पावर ले रहा है। लेकिन अगर हम इसको खाली इंजन पे भी कर लें, मैं इसको अगर स्पोर्ट्स मोड पे ले जाता हूँ ताकि इसके हम इंजन पे चले जाएं, ये स्पोर्ट्स आया है जी। और अब जब आप इसका ये देखें इंजन भी किक इन किया है, तो बड़ा स्मार्ट शिफ्ट है। एक और पुरानी गाड़ियों में हमेशा ये होता था, जो पुरानी हाइब्रिड गाड़ियाँ थी ना, जब वो आपके पेट्रोल इंजन से शिफ्ट करता था ना हाइब्रिड मोटर के ऊपर, तो एकदम झटका आता था, या फिर मोटर से वापस जब पेट्रोल पे जाता था तो आपको एकदम इंजन हिल के ना फील कराता था कि यार ये गाड़ी जो है इसमें जो है ना कोई एनर्जी सोर्स जो है वो चेंज हुआ है। आपको पता लगता था कि यार ये बैटरी से इंजन पे गई है या इंजन से बैटरी पे गई है। इस केस में अब ये देखें मैंने इसको फुल फ्लोर किया है, और उसने बैटरी से जब शिफ्ट किया इंजन पे तो कोई बात इतनी, वो इसे कहते हैं ना, अच्छा वो कैरी ड्राइव सेफली। अच्छा एक चीज़ जिसकी कमी मुझे महसूस हो रही है, यहाँ पे पैडल शिफ्टर कोई नहीं है। अगर पैडल शिफ्टर होते तो भी ये डाउन शिफ्ट में बड़ा मज़ा आता। इसके अंदर अगर हम एडास की बात करें, इसमें लेवल 2 एडास है, और उसका ये मतलब नहीं है कि मतलब कोई ड्राइवर लेस कार हो जाएगी। लेवल 2 एडास में ये आता है कि आपके पास उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, लीन कीप असिस्ट है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, एमरजेंसी ब्रेकिंग है, फ्रंट की रियर क्लोजर वार्निंग है, लेन कीप असिस्ट है। बट ये सारे फीचर वो हैं जो कि आपको, मुझे लगता है कि बजाय इसके कि आप उनके ऊपर टोटली रिलाई करके गाड़ी छोड़ दें, ऐसा नहीं है। दे कैन हेल्प यू स्पेशली बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट PHEVs देयर आर अर्बन मोबिलिटी सोल्यूशन, एज आई ऑलवेज से कि ये शहर में चलाने के लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। यस आप इसको हाईवे पे भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको शहर में चला रहे होंगे तो जो एडास के जितने फीचर है ना, ये आपकी ड्राइविंग एड तो हो सकते हैं, आप इसके ऊपर जिसे कहते हैं ना 100% रिलाय करके ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और इनमें से कई ऐसे हैं जो कि आपको तंग भी करेंगे, कई ऐसे हैं जो कि आपको हेल्प भी करेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे रोड लाइन्स जो हैं वो हर रोड पर नहीं लगी हुई, हाईवे पर तो लगी हुई हैं, शहर में कहीं लगी हुई हैं कहीं नहीं लगी हुई। तो इसके कई फीचर्स की जो परफॉर्मेंस है ना वो तो डिपेंड करेगी कि आपका रोड नेटवर्क कैसा है। वैसे अगर मैं भी स्क्रीन में देखूँ तो आपको रडार नज़र आ रहा होगा, लेफ्ट पे मोटरसाइकिल है, सामने गाड़ी है, और ये उस लिहाज से तो बड़ा, यानी इसे कहते हैं ना रडार की जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बड़ी इफेक्टिव है। अभी गर्मियों का मौसम है और AC की परफॉर्मेंस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो ये आपके AC के कंट्रोल आ गए, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ गया। इसके अलावा अगर आपने देखना हो तो इसकी सीट जो हैं, इसकी भी अगर हम सेटिंग देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसके अंदर ये मैंने इसको ठंडा कर लिया, ये इसको ऑफ कर दिया। सो वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हीटेड नहीं है जी। AC को मैं ज़रा आहिस्ता करता हूँ ताकि आप आवाज़ से डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा बाकी तमाम जितनी आजकल नई गाड़ियाँ आ रही हैं, या ख़ास तौर पे इसका जो आइस वेरिएंट था उसमें भी 15.6 इंचेस की स्क्रीन थी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, सारा कुछ मौजूद है। नीचे यहाँ पे फिजिकल AC के बटन मौजूद हैं, 50 किलोवाट और का वायरलेस चार्जर है, सेंटर यहाँ पे कंसोल है जिसमें ठंडी हवा गुजरती है। इट्स नॉट अ कूल बॉक्स, बट आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। इट ऑफर्स ऑल द बेल्स एंड विसल जो कि किसी भी और गाड़ी में आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इन गाड़ियों का ये देख रहे हैं आप, इंस्टेंट टॉर्क, एंड एक और चीज़ टॉर्क के साथ दूसरी चीज़ ये होती है कि इनमें अक्सर लोगों का सवाल होता है कि ये ब्रेक्स कैसी हैं। तो PHEVs के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है ना उसकी ऑप्शन भी आती है, और इसके अंदर डिफरेंट लेवल हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग है जिनको आप सेट करके जो है ना अपने डिज़ायर्ड उसको कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी व्हीकल की जितनी सेटिंग है वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। इसके अंदर आप इसकी ट्रंक खोलना चाहते हैं, कोई चीज़ें शॉर्टकट लगाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे लगता है कि एज ए ड्राइवर इंसान को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो ये आपको स्टैटिक करके करनी चाहिए। यहाँ पे आपके डिफरेंट ड्राइव फंक्शंस हैं,
एम्बिएंट लाइट की सेटिंग्स आ जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिफरेंट किस्म की सेटिंग आ जाती हैं, ड्राइविंग असिस्टेंस के जितने इसके सिस्टम हैं, सेफ्टी के हैं, वार्निंग के हैं, रिकग्निशन के हैं, वो सब यहाँ से आप इसके सेट कर सकते हैं। सो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग आ गई, स्मार्ट पायलट एग्जिट रिमाइंडर आ गया, इंटेलिजेंस अवॉइडेंस आ गया, लेन असिस्ट आ गया। सेफ्टी वार्निंग्स पे चले जाएँ तो फॉरवर्ड क्लूजन वार्निंग है, लेन डिपार्चर वार्निंग है, फॉरवर्ड क्लूजन वार्निंग के अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, डोर ओपन वार्निंग है। ठीक है, वो कोई इतना खास इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसके अंदर पार्किंग रेडार भी मौजूद है। वो मुझे लगता है कि एक ऐसी फ्रिल है जो शायद हमें ज़रूरत ना पड़ती हो, लेकिन ठीक है। एक चीज़ जिसमें मुझे लगता है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती थी, ये जो ऑटो डिमिंग मिरर अगर देते इतने रेडार और सूट के साथ तो वो भी बेहतरी होती। बाकी यहाँ पे स्विच बड़ा खूबसूरत है, पैनोरामिक रूफ है, ब्लैक रूफ लाइनर है, और यस मैंने अपनी सन ग्लासेस इधर भूल जानी थी। सो ओवरऑल फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन की बात करें तो इसमें दो किस्म के ड्राइव मोड्स हैं ना, एक आपका फुल ईवी आ गया और एक आ गया कि आपका एचईवी या पेट्रोल के ऊपर क्या है। सो ईवी में तो आपको 100% से कहते हैं एक स्मूथ ड्राइव, स्मूथ, कोई आपको आवाज़ नहीं आती और आप ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल यू रोलिंग ऑन द रोड। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेट्रोल पे क्या है, पेट्रोल पे कहीं बहुत ज़्यादा नैगिंग साउंड तो नहीं है, तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया कि साउंड इसकी ठीक है, कोई आपको एक्स्ट्रा वो नहीं लेता, एफर्टलेस जो है गाड़ी के अंदर जो है ना उसकी जो एक्सेलरेशन है वो एफर्टलेस है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये होता है कि गाड़ी का रिस्पॉन्स जो है, अगर आप सड़कों पर चला रहे हैं तो कैसा है, सस्पेंशन बहुत स्टिफ तो नहीं है या बहुत ज़्यादा स्मूदर साइड पे है या किस साइड पे है। सो इसमें एयरमेटिक सस्पेंशन तो कोई नहीं, लेकिन जिस तरह गाड़ी देखने में लगती थी कि भी रगड़ ऑफ रोडर है और शायद बिल्कुल कोई ढा लगती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको काफ़ी पॉट होल्स पे मारा भी है, अभी फिर मार के देख लेता हूँ। तो सस्पेंशन का रिस्पांस जो है वो बड़ा स्मूथ है, थैंक्स टू द मॉडर्न इंजीनियरिंग। गाड़ी ऐसी आ गई है कि वो देखने में आपको लगती है कि बहुत रगड़ है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आपको उसको चलाने की फीलिंग आती है या आप उसको चला के एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको वो ये नहीं लगता कि यार आप कोई बहुत ही कोई मजबूरी या कोई वजन उठा के चल रहे हैं। बड़ी निम्बल सी फीलिंग है इस गाड़ी की जो ओवरऑल ड्राइव के अंदर आपको आती है। अभी मैं जानबूझ के खड्डे ढूंढ रहा हूँ या कैट आइस पे मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये गाड़ी कैट आइस पे भी लग के देखें, कोई आपको नैगिंग साउंड नहीं आ रही है, लेकिन मैं जानबूझ से बदतमीजी से गुजार रहा हूँ गाड़ी को उसके ऊपर से और खड्डों में से भी मार रहा हूँ, लेकिन सस्पेंशन जो है वो ओवरऑल काफ़ी स्मूथ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग के अंदर भी दो किस्म की चीज़ आती हैं। जो ईवी गाड़ियाँ ज़्यादातर उनमें होता है कि अगर आप प्योर ईवी पे चला रहे हो और आपकी रीजन ब्रेकिंग ऑन हो ना, तो वो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ना बहुत ही किसी कंप्यूटराइज चीज़ में बैठ गए हैं, और नॉन प्रैक्टिकल सी ना कई गाड़ियों की आपको ब्रेकिंग अप्रोच लगती है कि एकदम वो बैठ जाती हैं, या वन पैडल ड्राइव वाली अगर गाड़ियाँ हो तो आप वी आर नॉट यूज टू इट। और दूसरी तरफ ये होता है कि अगर आपकी ब्रेक अच्छी नहीं है तो आप इतना बड़ा मैच चला रहे हैं, डी सेगमेंट की एक क्रॉसओवर आप चला रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप इसको बहुत स्पीड में चला रहे हैं, लेकिन वो आपकी ब्रेक ऐसी सॉफ्ट होती है कि वो आपको ड्राइविंग कॉन्फिडेंस नहीं देती। तो इस गाड़ी के केस में मैंने इसको स्पीड में भी चला के देखा है, आहिस्ता भी चला के देखा है, तो आई थिंक जो इसकी ब्रेकिंग है दैट इज़ बैलेंस्ड। हाईवे की ब्रेकिंग अलहदा है, हाईवे पे स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी अलहदा है, वो तो मैंने चेक नहीं किया। अभी हम रश में चला रहे हैं तो इसका आप देख सकते हैं कि सिटी के अंदर ड्राइविंग के लिए तो बड़ा कंफर्टेबल स्टीयरिंग है। नेचुरली जितनी नई आने वाली गाड़ियाँ हैं उनके अंदर स्टीयरिंग की सेटिंग ऐसी है कि जब आप इसको हाई स्पीड पे करते हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द स्टीयरिंग है वो चेंज होती है, गाड़ी का बिहेवियर चेंज होता है, ताकि आपको जो है हाईवे के ऊपर ये ना हो कि आप हाई स्पीड पे अगर इसको उस तरह रिस्पॉन्स इसका सेम हो जाएगा तो आपको बड़ा ये डेंजरस हो सकती है। एक चीज़ यहाँ पे अगेन मेरे जहन में आई जो कि मैं बताना भूल गया था, इट्स अ फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल, क्योंकि मेरे से स्नो मोड में मेरे जहन में आया कि अक्सर लोग सवाल पूछेंगे कि ऑल व्हील है कि नहीं है। सो इट्स अ फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल, बट अगर आप इसको ऑफ रोडिंग पे लेके जाना चाहते हैं तो इसके अंदर स्नो मोड मौजूद है। इस पे कौन लोग शिफ्ट करेंगे? हमेशा फर्स्ट मूवर जो है ना वो लोग होंगे जो कि एक ट्रेंड जो है सेटर होंगे, जो डिफरेंट होंगे, जो आउट ऑफ बॉक्स सोचते होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि किस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये गाड़ी लॉन्च की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने 4 गाड़ियों के फर्स्ट लुक बना दिए हैं, इनकी प्राइसेस अभी रिवील नहीं की गई। जेटोर T1 T2 दोनों के आइस वेरिएंट और दोनों के PHEV वेरिएंट, तो चौथी गाड़ी है आज हम जिसका जेटोर का फर्स्ट लुक बना रहे हैं। उम्मीद है कि इन गाड़ियों की प्राइस जल्द आ जाएगी। जो ही प्राइस आएगी, जो बुकिंग डिटेल्स आएंगी, हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। सो अभी हम सिग्नल पे रुके हुए, वापसी फर्स्ट लुक खत्म करते करते तो 2-3 चीज़ें मेरे जहन में मैं कुछ बताते चलूँ। तो ये यहाँ पे देखें, जीरो ग्रेविटी सीट है, 9 सोनी के स्पीकर हैं, मेमोरी सीट है, ड्राइवर सीट के अंदर 3 मेमोरी पोजीशंस हैं। आखिर में टेस्ट ड्राइव खत्म करते करते मैं घर पहुँच गया और मुझे याद आया कि बत्ती नहीं आ रही, तो एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई कि जो गाड़ी ऑफर करती है। सो जितनी NEVs हैं इनके अंदर एक फंक्शन होता है जिसको बोला जाता है व्हीकल टू लोड, V2L। मतलब ये है कि ये गाड़ी जो है ना ये पावर सोर्स का काम कर सकती है। तो इसकी जो बैटरी है 18.4 किलोवाट आवर की, उसमें 3.3 किलोवाट आवर जो है वो डेडिकेटेड है V2L के लिए, व्हीकल टू लोड के लिए। आपने अपनी कोई डिवाइसेस इस्तेमाल करनी है, सो दिस कार विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और यू कैन से एक बैटरी बैंक बन जाएगा जो कि आपको 3.3 किलोवाट आवर की जो है ना वो प्रोवाइड करेगा पावर। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है इन तमाम
NEV गाड़ियों के अंदर। हर एक में V12 नहीं आता, बट इसके अंदर V12 मौजूद है। तो इसके अलावा गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरर है वो ये क्लेम करें कि जी इसके जो स्टील है उसकी 80% जो है स्टील स्ट्रेंथ है इस गाड़ी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अगर वो कोई क्रैश टेस्ट जो है उसके रिजल्ट कंज्यूमर से शेयर कर लेंगे तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये था आज का फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये गाड़ियाँ जब लॉन्च होंगी इनकी क्या प्राइस आएगी वो आपको कहीं और नहीं पता लगेगी। सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ आपको पार्क व्हील से मिलेगी। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।